अब बात करते हैं टॉक की। टॉक नगर परिषद चुनाव के काउंटडाउन के साथ ही शहर में राजनीतिक तापमान हाई हो चुका है। वार्डों के आरक्षण और मतदाता सूचियों की तस्वीर सामने आने के साथ ही चुनावी समीकरण भी आकार लेने लगे हैं। खास बात यह है कि नगर परिषद के सभी 60 वार्डों में मतदाताओं की संख्या एक समान नहीं है। कुछ वार्डों में मतदाताओं की संख्या 4000 से ज्यादा है, जबकि कुछ वार्ड ऐसे हैं जहां मतदाताओं की संख्या 1400 से भी कम है। मतदाताओं की इस बड़ी संख्या के अंतर का सीधा असर प्रत्याशियों की चुनावी रणनीति, जनसंपर्क और बूथ मैनेजमेंट पर पड़ने की संभावना है। अब चुनाव के लिए जल्द ही प्रत्याशियों के नामों का ऐलान होगा। टॉक नगर परिषद में वार्डों में मतदाताओं की संख्या में भारी अंतर है। नगर परिषद चुनाव में वार्डवार मतदाता संख्या का अंतर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं, बल्कि इसका सीधा असर चुनाव प्रसार पर भी पड़ेगा। बड़े वार्डों में प्रत्याशियों को अधिक मतदाताओं तक पहुंचने के लिए क्षेत्रवार जनसंपर्क, छोटी सभाएं, कार्यकर्ताओं की अलग अलग टीमें और बूथ स्तर पर मजबूत प्रबंधन करना पड़ सकता है। तो वहीं कम मतदाता वाले वार्डों में प्रत्याशी घर घर संपर्क और व्यक्तिगत रिश्तों के आधार पर चुनावी पकड़ मजबूत कर सकते हैं। नगर परिषद क्षेत्र के विस्तार के बाद शहर में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों को भी वार्ड संरचना में शामिल किया गया है। शहर में शामिल गांवों को वार्ड संख्या 1 से 6 की संरचना में जगह दी गई है। टॉक में कुछ वार्डों में अधिक तो कुछ में कम मतदाता। 4 वार्डों में 4000 से अधिक मतदाता हैं। वार्ड 50 में 4433, वार्ड 38 में 4396 और वार्ड 54 में 4243, जबकि वार्ड 44 में 4021 मतदाता हैं। प्रत्याशियों को संपर्क करने के लिए करनी पड़ेगी अधिक मेहनत। तो वहीं कुछ वार्डों में है 1000 से 1500 के बीच मतदाताओं की संख्या। वार्ड 52 में 1100, वार्ड 24 में 1325, वार्ड 29 में 1444, तो वहीं वार्ड नंबर 15 में 1402 मतदाता हैं। और अधिक मतदाताओं वाले वार्डों में हर मतदाता तक व्यक्तिगत संपर्क करना मुश्किल होगा। राजनीतिक जानकारों के अनुसार 4000 से अधिक मतदाता वाले वार्ड में प्रत्याशी को मतदाताओं के अलग अलग समूहों और क्षेत्रों तक पहुंच बनानी होगी, जबकि 1400 से कम मतदाता वाले वार्ड में चुनाव अपेक्षाकृत छोटे दायरे में सिमट सकता है। तो ऐसे में प्रत्याशियों के लिए स्थानीय समीकरण और व्यक्तिगत संपर्क काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इस बार चुनाव में बड़े राजनीतिक मुद्दों के साथ वार्ड स्तर की समस्याएं भी निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। दिसंबर 2024 में पूर्व बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद से नगर परिषद में निर्वाचित बोर्ड नहीं है। ऐसे में इस बार होने वाले चुनाव शहर के लिए खास माना जा रहा है। चुनाव के बाद न केवल 60 नए पार्षद मिलेंगे, बल्कि नगर परिषद को नया सभापति भी मिलेगा। कई वार्डों में सड़क, नाली, सफाई, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, अतिक्रमण, मार्ग और आवागमन जैसी समस्याएं प्रमुख चुनावी मुद्दे बन सकती हैं। तो वहीं प्रत्याशी इन स्थानीय समस्याओं को लेकर मतदाताओं के बीच पहुंच बनाने की कोशिश करेंगे और ग्रामीण क्षेत्रों में नगर परिषद में शामिल होने के बाद वहां के मतदाताओं की भी शहर से जुड़ी हुई सुविधाओं और विकास कार्यों को लेकर अपेक्षाएं बढ़ी हैं। तो ऐसे में गांव और शहर दोनों ही क्षेत्रों के मतदाताओं के बीच संतुलन बनाना प्रत्याशियों के लिए बड़ी चुनौती रहेगी। भूपेंद्र सोलंकी, जी मीडिया, टोंक।